आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको CSIR नेट के लिए जो इम्पोर्टेंट्स बुक हैं उनके बारे में बताऊंगा और जितनी हो सकता है उतनी बुक के PDF और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हमने यहाँ पे जो बुक्स हैं उनको 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जैसा कि आपको पता है जो लीनियर अलजेब्रा का वेटेज होता है CSIR नेट में वो सबसे ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के लिए 3 बुक बताई हैं। वैसे बुक तो बहुत हैं लेकिन जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है मैंने वो आपको बताई हैं। लीनियर अलजेब्रा के लिए सबसे पहली बुक आती है सोम सीरीज। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सोम सीरीज की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ईजी वे में दिया हुआ है एंड जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा दी गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मैंने थोड़े दिन पहले परचेज की थी और मैंने पढ़ी भी है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है और दिखने में ये बिल्कुल ऐसी है। अगर आपने सोम सीरीज वाली बुक पढ़ रखी है तो आप RD शर्मा वाली बुक पढ़ सकते हैं और होपमैन कुंजे वाली बुक भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है। अब हम बात करते हैं रियल एनालिसिस पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो रियल एनालिसिस का वेटेज होता है वो लीनियर अलजेब्रा के बाद होता है, मतलब कि जो दूसरे नंबर पे आता है रियल एनालिसिस वेटेज के हिसाब से। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो बुक मेंशन की हैं ये बहुत अच्छी बुक है। पहली बुक है मलिक एंड स्मिता अरोरा और दूसरी है हमारे पास NP बेली। अगर आपने ग्रेजुएशन में इनको पढ़ रखा है तो आपको अब ज़्यादा इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इनको नहीं पढ़ रखा तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये बेसिक कोर्स के लिए बहुत अच्छी बुक हैं। अगर आपने इन बुक को पढ़ रखा है तो आप SK मापा वाली जो बुक है इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली मैंने ये अभी पढ़ी है और इसको पढ़ रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की खास बात ये है कि अगर आप कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं तो उसके साथ में उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद आती है रियल एनालिसिस के लिए वाल्टर रूडीन। लेकिन अगर आपने इन बुक को नहीं पढ़ रखा तो आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगी, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल शॉर्ट दिए हुए हैं, मतलब कि वो आपके लिए सफिशेंट होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट हैं वो बहुत डीप होते हैं। वेटेज के हिसाब से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 3rd नंबर पे आता है और हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो सोम सीरीज की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा की बुक में अनसोल्व्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दी होती हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स की जो सोम सीरीज की बुक है उसमें भी अनसोल्व्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दी है, तो आप उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो सेकंड बुक है वो है S पुन्नुस्वामी की। अगर आपने सोम सीरीज की बुक पढ़ ली है तो आप S पुन्नुस्वामी वाली बुक पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की खास बात यह है कि जो इसमें कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से दिया गया है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो CSIR नेट में क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट पुन्नुस्वामी वाली बुक से उठा लिया जाता है। अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप जॉब्सन ग्लैलिन एंड खन्ना एंड भामरी वाली बुक को परचेज़ कर सकते हो। मैंने जॉब्सन ग्लैलिन वाली जो बुक है उसको परचेज़ कर रखा है और मैंने उसको पढ़ा है। ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो हर चीज़ से रिलेट करके दिया गया है। अगर आप ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रुप के बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जो कि दिखने में फ्रंट पेज से ऐसी है। अगर आप CSIR नेट के लिए OD PD और इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप MD राय सिंघानिया वाली जो बुक है उसको परचेज़ कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें जो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सोल्व करके दिया हुआ है, और उसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड है।